नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। कभी न रुकने वाली साइबर सिटी गुड़गांव में जिंदगी करीब 24 घंटों तक थम सी गई। बारिश ने ऐसा बेहाल किया कि सड़कों पर जो जहां था वहीं फंस गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें और उनमें फंसे लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि स्मार्ट कहे जाने वाले शहर में ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई। जिस शहर को इंटरनेशनल सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, आखिर उसमें बदहाली का यह मंजर कैसे बना। दरअसल वाटर लॉगिंग लंबे वक्त से गुरुग्राम की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या बनी हुई है। मॉनसून से पहले हर बार प्रशासन लंबे चौड़े दावे करता है, लेकिन पानी बरसते ही पोल खुल जाती है। अब बड़ा सवाल यह कि गुरुग्राम पर 20 घंटे के ब्रेक का जिम्मेदार कौन है और मॉनसून से निपटने में क्यों फेल हो गया प्रशासन। तो क्या जनता को जाम की मुसीबत में घटिया ड्रेनेज सिस्टम ने फंसाया और लोगों को हुई परेशानियों का प्रशासन के पास क्या जवाब है। इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर नजर डालते हैं। गुरुग्राम पर 20 घंटे के ब्रेक का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। दूसरा बड़ा सवाल, मॉनसून से निपटने में क्यों फेल हो गया प्रशासन। तीसरा बड़ा सवाल, जनता को जाम की मुसीबत में घटिया ड्रेनेज सिस्टम ने फंसाया। चौथा बड़ा सवाल, लोगों को हुई परेशानी का प्रशासन के पास क्या जवाब है। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं परेशानी की 5 तस्वीरें। कैसे गुरुग्राम थम गया, जो जहां था वहीं फंस गया। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गुरुग्राम में गुरुजाम बन गया। देखिए कैमरा नंबर 1, 2 पे आप देख सकते हैं ट्रकों की लंबी कतारें। 3 पे आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ रुका होता है। ये हम आज सुबह की हालत दिखा रहे हैं। कल रात की अगर आप तस्वीरें देखें तो उन तस्वीरों के लिए सिर्फ एक शब्द है शब्दकोश में, जिसे कहा जा सकता है भयावह। बहुत भयानक स्थिति परिस्थितियां थी। ये आज की, ये देखिए दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रात की तस्वीरें हैं। किस तरह के हालात साइबर सिटी कहे जाने वाले इस शहर के बन गए। पिछले 20 घंटे गुरुग्राम के लिए भारी परेशानी का सबब बने। अब आपको दिखाते हैं कि अलग अलग वक्त की गुरुग्राम की 3 तस्वीरें। गुरुग्राम में कब कैसे क्या हालात थे। सुबह 10:45 की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह 9 बजे की तस्वीर, और कल रात 8 बजे की जो तस्वीरें हैं ये सचमुच भयावह है। सब कुछ रुक सा गया। कई लोगों की गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया। पीने के पानी की दिक्कत हो गई। लोगों को अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़कर भागना पड़ा। ये स्थिति साइबर सिटी में, देश की राजधानी से चंद किलोमीटर की दूर स्थित इस साइबर सिटी में पैदा हो गई। अब गुरुग्राम में हालात सामान्य है, लेकिन जाम की इस समस्या को लेकर चंडीगढ़ में भी उथल पुथल मच गई है। मुख्य सचिव DS ढीसी ने अधिकारियों से बैठक कर हालात की जानकारी ली और निर्देश दिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू करने के लिए एक तो हमारी भौंडसी में डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट SDRF की जो एक कंपनी है उसको हमने तुरंत गुड़गांव में डिप्लॉय करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो हमारी एक IRB की कंपनी है उसको भी गुड़गांव पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ साथ जितने भी होम गार्ड्स जो हैं उनको पूरी स्ट्रेंथ में डिप्लॉय करने का हमने निर्णय लिया है। तो अगले 2-3 घंटे में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारी इस समय सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये है कि नेशनल हाईवे 8 पे और अन्य सड़कों पे ट्रैफिक को बहाल किया जाए। और अंत में एक लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि पानी जो गुड़गांव का है अल्टीमेटली नजफगढ़ ड्रेन में जाके डलता है, तो उसमें भी अधिक बेहतर तालमेल रखने के लिए दिल्ली सरकार के साथ हमने फैसला किया है कि एक वरिष्ठ हमारा इंजीनियर जो है वो ढांसा बंद पर उनको हम डिप्लॉय करेंगे, ताकि दिल्ली के इंजीनियर्स के साथ वो आपस में तालमेल रखे। उसमें ये है कि जो हैवी ट्रैफिक है, जैसे मैंने कहा कि ट्रक्स की मूवमेंट को हम रेगुलेट करने का हमारा फैसला है। तो जो हैवी ट्रैफिक है उनको हम अवश्य उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जो दूसरा रूट है KMP से पलवल जाके और पलवल से वाया फरीदाबाद वो आ जाएं। बट जहाँ तक हल्के वाहनों का सवाल है उसमें कोई ऐसा
हमारा कोई प्रस्ताव नहीं। ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू करने के लिए जी हाँ, तो आज की इस बड़ी बहस जिसका वक्त ठीक 8 बजे पूरा प्रदेश बड़ी बहस देखता है। हमारे साथ यहां पर दिल्ली स्टूडियो में 2 खास मेहमान अरविंद भारद्वाज आईएनएलडी के नेता मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सुभाष शर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का। भारतीय जनता पार्टी से बीबी सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद। ठीक 8 बजे उनको होना था लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि गुरुग्राम के वो जाम में तो नहीं फंसे, लेकिन खैर जवाब उन्हीं को देना है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। गुड़गांव की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को आपने कहा कि इसे गुड़गांव नहीं इसे गुरुग्राम कहिए। हमने कहा साहब ठीक है, इसे गुरुग्राम कहेंगे। हमें लगा तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। स्मार्ट सिटी में गुड़गांव का नाम जब नहीं आया तब सबने शोर मचाया कि साहब इस गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करिए। तब आपने कहा नहीं, हम इसे स्मार्ट सिटी में शामिल करवाएंगे, इसे और बेहतर बनाएंगे। हमने फिर आपकी बात को मान लिया, आपकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये, नाम बदल दिया, हम ये मान गए, लेकिन हालात क्यों नहीं बदले? और अगर गुड़गांव में इस तरह से जाम लगता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? पूरी मशीनरी अगर फेल हुई तो आखिरकार जिन अधिकारियों की नाकामी, क्या उन अधिकारियों को इस सिस्टम में बने रहने की इजाजत है या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। सुभाष जी, आप आज की चर्चा की शुरुआत आपसे, क्या कहेंगे आप? साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, गुरुग्राम, नाम बदल दिया, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें वहां पर है, लेकिन हालात अगर इतना जाम वहां पर लगता है, इंटरनेशनल सिटी भी आप इसे कहते हैं कई लोग, तो इसका जिम्मेदार, असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसे है कि जब हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला था, गुरुग्राम किया था, तो बड़े चर्चा थे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे जी। वो साबित हो गया है। अब नगर निगम के ऊपर आरोप लगा रही है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हरियाणा पुलिस की, जी इनका पानी की व्यवस्था, निकासी ठीक नहीं होने से जल भराव हो गया और ट्रैफिक जाम हो गया। और नगर निगम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो पुलिस की व्यवस्था ही ट्रैफिक पुलिस की ठीक नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद ये अपनी खाल बचाना चाहते हैं, परंतु ये बच नहीं सकते। जो हरियाणा के अंदर इस वक्त हुआ है गुड़गांव के अंदर, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी साख प्रदेश की गिरी है, क्योंकि वहां पर हजारों मल्टीनेशनल कंपनियों के कार्यालय हैं, बड़े बड़े वहां पर इंडस्ट्री है, और वो टोटल जैम हो गया, कहीं किसी को रास्ता निकलने का नहीं मिला। और ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है, और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुभाष जी, एक और बड़ा सवाल ये उठता है, मॉनसून का सीजन है, कोई ऐसा तो नहीं है कि साहब अचानक से पानी बरस गया? मॉनसून का सीजन है, वाटर लॉगिंग गुड़गांव में कहां कहां होती है सब जानते हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्री वहां पर है, विधायक वहां पर है, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर है। सब लोगों से हमने, जब ये मॉनसून शुरू हुआ उससे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने सवाल पूछा, तो उस सवाल का जवाब यही था, विभाग के जो मंत्री हैं उनका जवाब भी यही था कि साहब सब दुरुस्त है, इस बार हालात का हम अच्छे से निपट जाएंगे। लेकिन अगर ये दुरुस्त की स्थिति है तो खराब स्थिति क्या होगी? देखिए, अभी आपने जल भराव पर कई कार्यक्रम किए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो ये उस बीजेपी के भी प्रवक्ता कई आए थे, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हमने 125 करोड़ रुपए खर्च करके हरियाणा के जो बड़े बड़े जहां भी जल बड़े शहर हैं सब में नाले साफ किए हैं, वो किए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो 125 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च किए गए, वो किस जगह? गुड़गांव में तो कम से कम खर्च नहीं किए गए। जल भराव की स्थिति इनको बिल्कुल पता है कहां होता है, बिल्कुल, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बड़ा वाजिब सवाल आपने उठाया है सुभाष जी, कि अगर इस जल जमाव से मुक्ति पाने के लिए कोई पैसा खर्च किया गया तो बिल्कुल सरकार जांच करवाए उसकी कि आखिरकार कहां पर यह पैसा खर्च हुआ है। अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कहना है आपका? जो स्थिति पैदा हुई, 20 घंटे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आखिरकार कौन इस परेशानी का जिम्मेदार? रोहित जी, गुड़गांव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही बहुत बड़े बड़े दावे करती आई। जब स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं इसे सुपर स्मार्ट बनाऊंगा, और हरियाणा हैपनिंग के नाम से भी एक प्रोग्राम यहां पर किया कि हम हजारों कंपनियों को लाएंगे और हरियाणा में निवेश कराएंगे। पीछे जो कुछ आंदोलन की आड़ में हुआ हरियाणा प्रदेश में, उसकी वजह से, और आज जो ये हुआ हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश के भी खास तौर पर गुड़गांव शहर में, जो हरियाणा प्रदेश का दिल है, हार्ट है हरियाणा प्रदेश
प्रदेश का मिलेनियम सिटी जिसे कहा जाता है, उस शहर में ये हालत है कि पिछले 24 घंटे से पूरा का पूरा शहर जाम हो गया, बंद हो गया पूरा शहर। जहां ये दावे किए जाते हैं कि जो जिला हरियाणा प्रदेश का गुड़गांव हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां पर है, सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर है, जब उस शहर की ये हालत है तो सोच कर देखिए आज हरियाणा प्रदेश कहां अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता है। इस एक वजह ने जो आज हरियाणा प्रदेश में हुआ है, हमारे गुरुग्राम में जो हुआ है, उसने पूरी दुनिया के आगे हरियाणा प्रदेश का माथा हमारे माथे पर कलंक लगाने का काम किया, हमारे सिर को झुकाने का काम कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है चाहे लाख दावे कर ले, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कल रात को या कल शाम को वो प्रशासन कहां था? आज जब सुबह जब मीडिया ने इस मामले को दिखाया, इस पर तत्परता दिखाई, उसके बाद प्रशासन जागा। शाम को ही अगर प्रशासन जाग गया होता और इसके लिए इंतजाम कर लिए होते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और ये खास तौर पर गुरुग्राम में कोई ऐसी नदी और नहर नहीं है कि जिसके टूटने से कोई नहर में कोई बाढ़ आती हो, या कोई बादल नहीं फटा यहां पर कि एक साथ इतना पानी आ गया कि जो संभाल नहीं सकता। एक मामूली सी बारिश, कुछ mm ज्यादा जो बारिश हो गई, उसने ये हालत कर दी कि आज एक पूरा शहर, और वो शहर जो पूरे देश में पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस पूरे शहर को बंद कर दिया। मैं मुझे अभी भी याद है पिछले साल जुलाई 2015 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी थे जवाहर यादव, उन्होंने एक बात कही थी कि हमने गुड़गांव के लिए खास तौर पर 3 चौराहों के लिए, जिनमें हीरो होंडा, इफ्को चौक और शंकर चौक भी है, उनके लिए हमने अपनी सरकार ने 787 करोड़ खर्च किए, और खास तौर पर 40 करोड़ तो हीरो होंडा चौक पर जल भराव की समस्या के लिए खर्च किए हैं। और अगले साल जब बारिश आएगी तो बच्चे एंजॉय करेंगे और बड़े बुजुर्ग पकौड़े खाएंगे घर में बैठकर। कैसे पकौड़े बड़े बुजुर्ग खा रहे हैं ये आज हरियाणा प्रदेश के लोग नहीं, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल सही सवाल। अब हमारे साथ अरविंद, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीबी सिंघल साहब। सिंघल साहब आप ही के पास आ रहे हैं। सिंघल साहब, चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप ये बता दीजिए कि गुड़गांव को हम गुड़गांव कहें, गुरुग्राम कहें, साइबर सिटी कहें, हाईटेक सिटी कहें, या गुरुजाम कहें, आप साफ कर दीजिए प्रदेश की जनता को। रोहित जी, गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश का गर्व है, गर्व ही रहेगा। नहीं, कैसा गर्व साहब बताइए। नाम बदल दिया, क्या हुआ अभी तक गुड़गांव में? नाम बदलने के बाद सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम गुड़गांव में लगता है। ऐसा रोहित जी सर, नहीं, पिछली साल हमने आपसे सवाल किया वाटर लॉगिंग पर, हमने कहा, बीबी सिंघल साहब सवाल पूरा सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। पिछली साल जब वाटर लॉगिंग की थोड़ी बहुत समस्या हुई, गुड़गांव में भी हुई थी, तब आपने कहा कि साहब अभी तो हमने काम शुरू किया। हमने बात मानी, हमने कहा बिल्कुल व्यवहारिक बात है, आपको नहीं दोष दिया जा सकता। लेकिन इस बार का दोष आपके पूरे प्रशासन पर, आपके मंत्री को जवाब देना चाहिए और पूरे प्रशासनिक अमले को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार रात भर जो लोग भूखे प्यासे रहे, जिनको गाड़ियां सड़क पर छोड़कर जानी पड़ी, खासतौर पर उन महिलाओं की बात, जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करते हैं, वो महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं गुड़गांव से अपने ऑफिस में निकलती है शाम को 5 बजे, और रात को उनको अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़कर पैदल दिल्ली की तरफ आना पड़ता है। क्या जवाब है आपके पास और आपके अधिकारियों के पास? रोहित जी, मुझे अब 2 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे अपनी बात को पूरी रखने दीजिए। मैं आपके सर 2 साल का समय होने को आ गया, दीजिए 2 मिनट। बारिश थी रोहित जी, रोहित जी मैं जो बता रहा था, 1 जून से लेकर 27 जुलाई तक सिर्फ 30 मिलीमीटर की बारिश हुई। कल 3 घंटे के अंदर 46 मिलीमीटर की बारिश गुड़गांव के अंदर हुई, जिसके चलते, और जो खास करके हीरो होंडा चौक है वहां पर NHA के द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, उसके कारण पहले से ट्रैफिक रुका हुआ था। सर्विस लेन पे सिंगल रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा था, एकदम जल भराव के चलते एकदम वहां पे जाम लग गया, क्योंकि वहां ट्रैफिक जो है हजारों की गिनती से वाहन गुजरते हैं। अब बात आप कर रहे थे 2 साल में हमने क्या किया। सिंगल जी, मैं ये बताना चाहूंगा, बादशाहपुर का जो ड्रेन है गुड़गांव के अंदर, भारद्वाज जी मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला। बादशाहपुर का जो ड्रेन है, जो मेन ड्रेनेज के पानी को लेता है, 1750 क्यूसिक फुट की इसकी कैपेसिटी है पानी लेने के।
पिछले 10 सालों का जो CLU का चलन गुड़गांव के अंदर चला, सिर्फ 500 क्यूसिक फुट की वहां कैपेसिटी रह गई है। हमारी सरकार ने 800 क्यूसिक फुट की ड्रेन जो है नेशनल हाईवे के साथ साथ स्लिप रोड के ऊपर बनाने का इसकी मंजूरी दे चुके हैं। सिर्फ बरसातों के कारण रुका हुआ है काम, बारिशों के बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। 800 क्यूसिक्स का पानी उस ड्रेन के अंदर से जाएगा। इसके साथ साथ सेक्टर 27-28 के लिए वहां एक ड्रेन ऑलरेडी बना चुके हैं 60 करोड़ की लागत से, बादशाहपुर ड्रेन के अंदर उसको मिला चुके हैं। इसी तरह सेक्टर 1 से लेकर 23 तक वहां जल भराव की समस्या होती थी, लगभग 90 करोड़ की लागत से वहां ड्रेन्स बन चुकी हैं 1.5 साल के अंदर अंदर। इसके साथ साथ 5.5 करोड़ की लागत से कोस्टा नाला और बादशाहपुर के बीच में ड्रेन बनाई गई है। हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सिंगल साहब, इसका मतलब ये सारे काम गलत हुए CLU के चलन क्योंकि फिर अगर इतनी ड्रेन बना दी, इतना काम कर दिया तो इतना पानी कैसे आ गया? मेरी बात पूरी सुनिए। जहां जहां ड्रेन बन चुकी है रोहित जी, वहां वहां पानी नहीं आया। ये हीरो होंडा चौक के ऊपर 800 क्यूसेक की ड्रेन जो बननी बाकी है, बारिशों के कारण मंजूरी पहले मिल चुकी है, बारिशों के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में यहां भी बरसाती पानी की कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। सिंगल साहब, एक छोटा सा सवाल और, यानी बीजेपी का ये स्टैंड है कि हम लोग आपके गुरुग्राम में इस तरह से जिंदगी जीने की आदत डाल लें, क्योंकि अभी तो मंजूरी मिली है, फाइलों में है, बनेगी ड्रेनेज सिस्टम नजफगढ़। क्या आप बात कर रहे हैं सर? आप समस्या बताइए। रोहित जी बिल्कुल, रोहित जी मैंने आपको बताया 4 इलाकों में हम काम कर चुके हैं जिनमें इस बार जल भराव की हमें समस्या नहीं आई। सुभाष जी, क्या इन 4 इलाकों में जल भराव की समस्या नहीं थी? सुनिए सिंगल साहब, NHI का पुल बन रहा था, खुदाई हो रही थी। सिंगल साहब देखिए, अभी आपने कहा कि 3 घंटे में 40 mm बारिश हो गई। इस देश के सैकड़ों शहरों में 100 mm की 40 mm में होती है जी। पर इस तरह से 24 घंटे का जाम कहीं नहीं लगता है। आप ये देखिए कि आपके अधिकारियों का ये 100% फेल्योर है कि उन्होंने आज तक वो एरिया, वो पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं किए हैं कि कहां कहां जल भराव होता है। गुड़गांव के अंदर ऐसे 100 से ज्यादा पॉइंट हैं जब पानी रुकता है। वहां पर ऑलरेडी जो भूजल की समस्या है, पानी ग्राउंड वाटर सबसे नीचे है, वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग भी कराई जा सकती है इजी, जल्दी इसको कवर करने के लिए। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बता रहे हैं हमें कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, पर आप जो बहुत जल्दी किए जा सकते हैं वो नहीं किया आपने प्रबंध, और इसलिए सरकार का फेल्योर है और इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ हुई है कि बयान नहीं किया जा सकता। सिंगल साहब, क्या आपका ये कहना है कि इस तरह की स्थिति की जिम्मेदार ज्यादा बारिश है? संक्षेप में कहिएगा साहब, ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। रोहित जी, मैंने जैसे अपनी बात में मैं बिल्कुल संक्षेप में, मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में कहा, जो लोगों को असुविधा हुई है कल से लेके आज तक की, उसके लिए हमें खेद है। हम जनता के साथ खड़े हैं। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। इसी के चलते सीएम साहब खुद जाना चाहते थे, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाया। डीसी साहब ने सुबह मीटिंग ली है, शाम को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, आप ये बताइए, गुड़गांव में इतना लंबा चौड़ा अधिकारियों का अमला रखा है, वो किस लिए? वो किस लिए वहां पहुंच रही? ऐसा है, जाम लगने के बाद गुड़गांव नगर निगम में कमिश्नर बैठते हैं, डीसी वहां पर बैठते हैं। कल से क्या इंतजाम किए थे उन्होंने इस मानसून से निपटने में? हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर बन रहा था, आपको पहले से पता था। वहां पर आपकी ड्रेनेज नहीं बनी है, ये आपको पहले से पता था। ज्यादा बारिश अगर होती तो वहां जाम की स्थिति बनती है, ये पहले से आपको पता था। फिर आपने सब किया क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, बता दीजिए, हम मान जाएंगे। डिबेट पे आने से पहले कुछ दूसरे चैनल्स के ऊपर इसी मुद्दे पे डिबेट देख रहा था। वहां काफी लोग जो थे दूसरे चैनल्स के ऊपर, जो गुड़गांव के लोकल लोग थे, वो सरकार की इस बात को लेकर प्रशंसा कर रहे थे। सर, मैं तो दूसरे चैनल के मैं नहीं जानता दूसरे चैनल पर कौन लोग क्या बात कह रहे थे, लेकिन मैं हरियाणा का जिम्मेदार चैनल का पत्रकार होने के नाते आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सरकार के द्वारा सरकार के, सर हम ये कह रहे हैं सिंगल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। आने वाले समय में साहब सुनिए सिंगल साहब सुनिए, हमने तो ये कहा ही नहीं एक बार भी, बल्कि मैं हैरानी की बात, तो अरविंद ने भी ये बात नहीं कही कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है, ये आपको पता है, आपने बात कही, मैंने नहीं कही, ना अरविंद जी ने कही, ना ही यहां पर ये बात सुभाष जी ने कही, ठीक है। और वहां पर जो ड्रेनेज का सिस्टम बनना था वो भी नहीं बना, ये भी आपको पहले से पता था। साहब फिर आपके अधिकारी वहां बैठ के क्या कर रहे थे गुड़गांव में, बताइए।
वो गगनचुंबी इमारतें देख रहे थे नहीं या उन इमारतों के टॉप फ्लोर से देख रहे थे कि आम जनता किस तरह की परेशानी से जूझ रही है? मेरी नहीं, तो जवाब दीजिए सर। रोहित जी, मैंने जैसे बताया बारिश एकदम 30 mm, जो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। 30 mm जो 1.5 महीने में बारिश हुई थी, 3 घंटे के अंदर 46 mm बारिश। चलिए, आपकी गलती नहीं, इंद्र देवता की गलती है। अरविंद भारद्वाज जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है। उसके साथ साथ रोहित जी, उसके साथ साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है, अभी पहले जाम से निजात मिले, जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है उसको हम हैंडल कर लें, उसके बाद पूरी तहकीकात की जाएगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की किसी की भी लापरवाही होगी, उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा। एक मिनट सिंघल जी, पिछले साल भी इस तरह की समस्या आई थी, इतनी भयंकर रूप में नहीं थी परंतु थी। उस वक्त भी आपकी ओर से एक आ गया कि पहली बार हमने सरकार बनी है, 9 महीने हमें हुए हैं, हमने इंतजाम कर लिया है। हीरो होंडा चौक की जब आप बात करते हैं, 150 करोड़ का दावा किया गया था कि हम खर्च कर रहे हैं, जिसमें से 40 करोड़ सिर्फ जल निकासी के लिए थे। वो पैसा कहां गया? उस एक साल में आपने क्या किया? दूसरा, आप कह रहे हैं वो फ्लाईओवर बन रहा, आपको पता था कि जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम है, पहले क्यों नहीं ये इंतजाम किए गए? आपने अभी जिक्र किया बादशाहपुर ड्रेन का, बादशाहपुर ड्रेन से ही पानी आया है। बादशाहपुर ड्रेन का हिस्सा टूटा है, जिसकी वजह से कई कॉलोनियों में भी पानी भरा है। दूसरा, सिंघल जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, छोड़िए बारिश आई उससे पानी भरा, ट्रैफिक में लोग, एक मिनट मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं तथ्यों के ऊपर जवाब दूंगा। रात को जब लोग जाम में फंसे हुए थे, बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न भारद्वाज जी ने उठाए हैं, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। लोग जाम में खड़े हैं, भारद्वाज जी ने जाकर नहीं देखा प्रशासन ने। अब 2 मिनट आपने प्रश्न किया, सिंघल साहब सुन लीजिए, मुझे जो मुद्दे उठाए मुझे जवाब दे दे। भारद्वाज जी, राजनीतिक भाषण का फायदा नहीं है। आपने 2 प्रश्न उठाए हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। आप राजनीति करना चाह रहे हैं, संवेदनशील मुद्दे के ऊपर राजनीतिक भाषण कर रहे हैं। आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। ठीक है, सब लोग बेकार की बात बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फ्लाईओवर वहां पर बन रहा था, ड्रेनेज नहीं वहां पर बनी थी, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पर अब तक? उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी सिंघल साहब? ऐसा है रोहित जी, सुन लीजिए। अब आप भी भाषण मत दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मैंने सवाल पूछा है। बारिश ज्यादा आने के कारण जल बह रहा है। मेरी बात आप रोहित जी मुझे बात करने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने सवाल पूछा है, ये जो जल भराव हुआ है, ये पुल बनने की वजह से हुआ है, ज्यादा बारिश आने की वजह से हुआ है। गढ़गांव के पानी की, बादशाहपुर की जो ड्रेन की 1250 क्यूसिक्स की निकासी कम हुई है, उसकी भरपाई के लिए जो 800 क्यूसिक की ड्रेन बननी है, इसकी ड्रेन के आगे जाके नेशनल हाईवे को कट करना है। HSCDC के अंदर जाके कुछ फैक्ट्रियों की जमीन लगती है, उन जमीनों में से निकलना है। HSCDC के साथ उसमें दिया गया है, जमीन ट्रांसफर होनी है। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी पूरी की पूरी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुमति दे दी गई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और इसको नेशनल हाईवे में भी कट लगना, इसलिए इसको बरसातों के बाद काम शुरू करने का प्लान किया गया है। ये तो अनफॉर्चुनेट है, एकदम तेज बारिश आ गई और पुल वहां बनने के चलते एकदम जल भराव हो गया, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। और सरकार पूरी तरह से लोगों की समस्या कम से कम। एसपी गुप्ता साहब जुड़ गए हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी बहुत जरूरी। सिंघल साहब सुन लेते हैं उनको। एसपी गुप्ता साहब हुडा के प्रशासक रहे, गुड़गांव में लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। एसपी गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। गुप्ता साहब, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि बारिश साहब ज्यादा हो गई, तो अगर वो शायद अगर इंद्र देवता से बातचीत करें, बारिश कम हो तो लोगों को इस तरह की परेशानी ना हो, या इनका ये कहना हम लोग ये मान लें कि साहब जब तक इनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होता हम ऐसे ही जिए। बताएं सर, इसका जिम्मेदार कौन है? गुप्ता साहब आपसे ही जानना चाहते हैं, कौन जिम्मेदार है इस पूरी स्थिति के लिए? देखिए रोहित जी, ऐसा है जो कल ये जाम लगा है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ख्याति को बड़ी साख पहुंची है जी। और दूसरा, उद्योग को, जो मानेसर का विशेष तौर से एरिया है, उसको बड़ा नुकसान हुआ है जी, पहली बात। दूसरी बात, जो जैसे मैं लोगों के अभी सभी जितने बैठ रहे उनके व्यू सुन रहा था, देखिए आप अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, पीछे जाएं थोड़ा, आप इसका कारण जानने की कोशिश करिए। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जो ये हुआ है, विशेष तौर से हीरो होंडा के जो चौक पर, इसमें ये बादशाहपुर नाला है,
सारा वाटर सप्लाई, जैसे मुख्य सचिव ने ही बताया, ये सारा नगर ड्रेन में जाता था जी। और जितना घाटा का और जितना ये वाटर बॉडीज हैं, ये सारी की सारी पिछली सरकारों ने इसको रेजिडेंशियल एरिया कर कर वहां पर सारा नेचुरल कोर्स को खत्म कर दिया जी। और आज ये कितने भी पैसा लगा ले, कितना वो कर लें, आप नेचर के अगेंस्ट ऐसे फाइट नहीं कर सकते। और देखिए इसमें कितना बड़ा हुआ, 5 साल में 3 बार यहाँ की प्लानिंग चेंज की गई कुछ लोगों को फायदा देने के लिए। तो इससे ये जो समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है, थोड़ी सी बरसात ने देखिए हिला दिया है सारे गुड़गांव को। दूसरी बात, गुप्ता जी एक सवाल आपसे और, गुप्ता जी मैं मेरा सवाल एक ये बात, है हाँ जी, मेरा सवाल ये है, क्या इस स्थिति से निपटने के लिए गुड़गांव में एक बड़ा प्रशासनिक अमला सरकार ने रखा है, क्या उस अमले की जिम्मेदारी नहीं थी? वो इस स्थिति को थोड़ी कम भयावह नहीं कर सकता था? स्थिति को मैनेजेबल जिसे हम कहते हैं वैसा नहीं कर सकता था? फेलियर तो है प्रशासनिक मशीनरी का, क्या कहना आपका? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आप कल की बात नहीं, 2 दिन पहले भी जी हीरो होंडा चौक से मैं जब गुजर रहा था तो मुझे 3 घंटे लगे वहां पर जी। और जैसे अभी प्रवक्ता ने बताया भी वहां पर सिंगल रोड ट्रैफिक है जी। तो मुझे देखकर ये हैरानी हुई। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगा भी प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाह। देखिए वहां कारपोरेशन का ऑफिस है, उसके पास जी हुड्डा का ऑफिस है वहां पर जी। और आप अगर देखें पूरा का पूरा दिन कोई पुलिस वाला नहीं था वहां पर, कोई ट्रैफिक का आदमी नहीं था जी। और जैसे बताया गया भी वो सिंगल रोड है और बरसात हुई है, 2 दिन पहले भी जाम हुआ है, तो कम से कम इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट तो होना चाहिए था। उसको ट्रैफिक को जब पता है सिंगल रोड है तो उसको डाइवर्ट कर किया जा सकता था पटौदी रोड से जी। तो जितना ये हैवी ट्रैफिक या जितना ट्रैफिक था बहुत कुछ इसको राहत मिल जाती। और आप उसी का रिजल्ट देख लिए, मुख्य सचिव को आज इंटरवीन करना पड़ा और आज की स्थिति देख लीजिए आप, वो बिल्कुल जाम, वहां कोई बिल्कुल ट्रैफिक ऐसा है जैसे ठीक है गुप्ता जी, गुप्ता जी आपको रोकूंगा। अब 2 मेहमान और जुड़ गए, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया उनके लूंगा, उसके बाद सुभाष जी आपके पास भी आता हूं। प्रदीप जेलदार साहब क्या कहेंगे आप साहब, गुरुजाम की स्थिति पर क्या कहना है आपका? ये गुरुजाम नहीं, गुरु मार पड़ी है गुड़गांव के ऊपर। मैं तो पहले रोज पहले भी कहता रहा हूं कि ना बदलने से काम चलने वाला। आप कह रहे हो कि इतना बड़ा हमला है, एक गांव बस जाएगा अधिकारियों का, इतने ज्यादा अधिकारी शासन प्रशासन सरकार ने लगाए हुए, अगर कोई भी अधिकारी इस बात को तैयार नहीं है जी। इस बात को कहता हूं पूरा शासन प्रशासन फेल है, सरकार फेल हुई है। ये आप ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, इससे विकास नहीं होने वाला। लोगों को विकास चाहिए धरती के ऊपर। हम यहाँ के नाम पैदा हुए, मैं बताना चाहता हूँ जो गुप्ता जी कह रहे हैं इसके पिछले उसमें कारण में जाना चाहिए। आप लोग देखिए, मैं सभी की बात कहना चाहता हूँ, गुड़गांव के साथ शुरू से ही अन्याय हुआ है। आप प्राकृतिक के साथ जब छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? ये हीरोंडा चौक का मसला नहीं है, ये नेशनल नंबर 8 का मसला नहीं है। आप देखिए कितने सेक्टर यहाँ कटे हुए हैं, ठीक है, कितने हमारे यहाँ बांध, आप घाटाओं का बांध देखिए, आप असलापुर का बांध देखिए, आप झाड़से का बांध देखिए, वो कहाँ चले गए? बिल्कुल वो सारा जो वाटर सोर्सेस था हमारा प्राकृतिक का, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ रोहित जी, अब एक कमरे में 10 आदमी रह सकते हैं, उस कमरे के अंदर एक जीरो और लगा दी, 100 आदमियों को घुसा दिया है। आज पूरा का पूरा प्राकृतिक तो नेचुरल जो चीज है उसके साथ बहुत बड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। जेलदार साहब आपको माफी के साथ रोकूंगा। रामनिवास मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ है। एक सवाल उनसे भी, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है। प्रदीप जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। रोहित जी आप एक मिनट, रामनिवास जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रामनिवास जी क्या कहना आपका, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? मलिक साहब, हाँ जी, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? इसके देखिए गुड़गांव में 2 एजेंसी का साम्राज्य है जी। गुड़गांव 2 एजेंसी का साम्राज्य है, एक हुड्डा एक एमसीजी जी। हुड्डा फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुकी है जी, और एमसीजी में आज तक इंडिपेंडेंट कमिश्नर नहीं है। सत्य प्रकाश जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी छवि के ऑफिसर है जी, लेकिन उनके पास ड्यूल चार्ज है, डिप्टी कमिश्नर का भी कमिश्नर का भी, एमसीजी का। जबकि एमसीजी या कमिश्नर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों इतने
वर्कलोड के जिम्मेदारियां हैं जी। अब एमसीजी के अंदर 5 चीफ इंजीनियर बदल चुके हैं सरकार के आने के बाद। अब तो सब क्यों पांचों बदले वापस हैं, आ वो गए। गंदी कहानी मैं आपको बयान करना चाहता जी है जी। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि चीफ इंजीनियर बदल चुके हैं जब से सरकार आई है। चीफ इंजीनियर प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी चूक हुई है। मलिक साहब साफ तौर पर ये कहा जाए। नो प्लानिंग, एब्सोल्युटली नो प्लानिंग जी हाँ जी, बहुत चूक ही चूक है। देखिए, एक आई वांट टू टेल वन थिंग जी कि हर साल शोर होता है जब बरसात आती है ना, बहुत लोग अखबार भी लिखते हैं, बरसात खत्म होने के बाद 1 साल तक सब भूल जाते हैं। ये जो इतना शोर हो रहा है 2-4 दिन होगा, अगले साल तक फिर भूल जाएंगे और अगले साल फिर बारिश आएगी और ये फिर शोर होगा। ठीक है। मैं आपको भी रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की इस बड़ी बहस के बेहद संवेदनशील मसले पर यह हमारी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं 20 घंटे के उस ट्रैफिक जैम की, जिस ट्रैफिक जैम ने बीजेपी सरकार ने जिस गुड़गांव को गुरुग्राम नाम दिया था, उस गुरुग्राम का गुरुजाम बना दिया। बड़ा सवाल ये, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। लेकिन अभी तक जो बहस हमने की, बीजेपी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं उनका तो यह कहना कि बारिश ज्यादा हो गई यानी भगवान जिम्मेदार है। हालांकि जितनी भी जो सरकारें होती हैं वो अमूमन कई बार ऐसी ही बातें कहती हैं। ठीक है, बीबी सिंघल साहब, आपका कहना है बारिश ज्यादा हुई, भगवान जिम्मेदार है। तो अब ये आप बताएं कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुना, सरकार भी भगवान से कम नहीं होती। लेकिन बड़ा सवाल ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल सीधा जवाब चाहेंगे सिंघल साहब, कि अगर ये जाम लगा तो एक बड़ा फेलियर है, बड़ा प्रशासनिक फेलियर है। गाड़ियों की आवक कितनी है, बारिश कितनी हो रही है, ये हमें भी दिख रहा था, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिख रहा होगा। उनके पास तो पूरा अमला है। और जिस तरह से अभी यहां पर प्रदीप जेलदार साहब ने कहा कि इतने अधिकारी हैं गुड़गांव में कि अगर अलग से अगर इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ा गांव बसाना पड़ेगा अलग से। तो इससे बेहतर तो यह होता कि इन तमाम अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता, तो शायद सड़कों पर थोड़ी गाड़ियां कम हो जाती और हम लोग परेशान ना होते। बताएं कौन जिम्मेदार है? रोहित जी, ब्रेक पे जाने से पहले जयलदार साहब ने 2-3 सवाल उठाए थे, फटाफट मैं उनका जवाब देके फिर आपकी बात पे आऊंगा। जयलदार साहब ने कह रहे थे भी ये जल भराव की जो समस्या है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा 2010-11 के अंदर भी मानेसर के अंदर मारुति की फैक्ट्री पूरी की पूरी इस तरह पानी आने से डूब गई थी। और 2014 तक कांग्रेस की क्या रेमेडियल मेजर लिए गुड़गांव में, जो आज फिर वही स्थिति बन रही है। सिंघल साहब, 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें थी? खिलवाड़ करेंगे तो यही स्थिति होगी। मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ सर, मैं वही बात कह रहा हूँ। क्यों अभी आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछेंगे। कुदरत से मुझे मेरी बात का जवाब तो देने दीजिए ना। सवाल पूछा है तो मुझे जयलदार जी ने जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब देने दीजिए। मन की बात कहना चाहता हूँ। कुदरत से जो खिलवाड़ है किस सरकार ने किया? गुड़गांव की धरती का दोहन किसने किया? सारे नदी नालों के मुंह बंद किस सरकार ने किए? बादशाह सुन लेते हैं 500 एक मिनट तक सिंघल साहब के तर्क सुन लेते हैं। प्रदीप जेलदार साहब रुक जाइए और सिंघल साहब के तर्क सुन लेते हैं। पहला तर्क इनका ये था ब्रेक पर जाने से पहले कि बारिश ज्यादा हुई यानी भगवान का कसूर। अगला तर्क बताइए सिंघल साहब। सुनेंगे, सब लोग शांति से सुन रहे हैं आपकी बात। रोहित जी, बातों को मेरे शब्दों को मेरे मुंह में न डालिए। मैंने 2-3 कारण बताए थे। बारिश का एकदम तेज आना, हीरो होंडा चौक के ऊपर पुल का निर्माण का होना, और इसके साथ साथ पिछले 10 साल के अंदर गुड़गांव में जिस तरह जमीन का दोहन हुआ, नदी नालों के मुंह बंद कर दिए गए, वो पानी का जो है नेचुरल जो कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया पिछली सरकार ने। ये नहीं सोचा भी तेज बारिश आने के बाद जनता के अंदर त्राही हो जाएगी, पानी जाएगा कहां। अच्छा, हमारी सरकार जो है, मैंने जैसे पहले बताया 27-28 सेक्टर के लिए ड्रेन बना चुकी है। सेक्टर 1 से लेकर 23 तक ड्रेन 1 बन चुकी है। अब ये जो नेशनल हाईवे के साथ साथ
जो बादशाहपुर की जो कमी है 1250 क्यूसिक्स की, एक प्रॉपर बॉक्स ड्रेन बनाने जा रही है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्लिप रोड के साथ साथ होता हुआ नेशनल हाईवे क्रॉस करके HSIDC में निकल के आगे जाके यमुना के अंदर गिरेगा। सुन रहे हम आपकी उसकी पूरी बात, मंजूरी बोलते रहिए। बरसातों से पहले सीएम साहब दे चुके जी। हैं। बारिशों के बाद वो काम जल्दी शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है इस समस्या से आने वाले समय पर गुड़गांव के वासियों को पूरी राहत मिलेगी। अभी जो सुविधा हुई है गुड़गांव वासियों को, मैं उसके लिए पूरी तरह से खेद प्रकट करता हूं। हमारी सरकार उसके अपना वासियों, गुड़गांव वासियों को जो राहत पहुंचाने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हम उठा रहे हैं। इसके साथ साथ ये स्थिति निपटने के बाद अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, हमारी सरकार उन पे भी कार्रवाई करेगी। ठीक है सिंघल साहब, आपने पूरी तमाम बातें कही, आप ये करने वाले, आप वो करने वाले हैं। इधर सुभाष जी भी बैठे, हम सब लोग बैठे। हम लोग भी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम दिल्ली से गुड़गांव हेलीकॉप्टर में उड़कर शायद गुड़गांव पहुंच जाए, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन जो हमारा सवाल था, सवाल ये था साहब, ये जो हालात बने इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? और जो हालात बने उसके बाद आपके प्रशासनिक अमले ने क्या किया बताइए। एक आदमी हमें नहीं मिला इस पूरे ट्रैफिक जैम के दौरान, रात की बात कर रहा हूं सर, सुबह में आपका प्रशासन जागा है। एक शख्स आप बता दीजिए जो ये कहता हो कि मेरे पास कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, अधिकारी छोड़ दिए कोई कर्मचारी आया, उसने हमारी मदद की? कुछ नहीं किया किसी ने, सब चुपचाप देखते रहे। सर सवाल का जवाब नहीं मिला। सुभाष जी, सवाल का जवाब मिला क्या आपको? लगातार जवाब नहीं मिला जी, मैं दे रहा हूं ना। आप मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुनी नहीं। रोहित जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर जनता फैसला करेगी। मैंने जवाब सुनिए सुभाष जी, चलिए मैं तो नहीं पूछ रहा हूं, सुभाष जी का जवाब दीजिए। कह रहा हूं, एक तो मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं रोहित जी। पूरा जो सरकार है आज के उसके ऊपर स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए राहत कार्य वहां पे किए जा रहे हैं। इसके बाद निपटने के बाद देखा जाएगा, जो अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही किसी की पाई जाएगी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैंने पहले भी कहा रोहित जी। जी सुभाष जी, आपका क्या कहना? जी, आपने कहा कि पिछली सरकार ने नदी नालों के मुंह बंद कर दिए, निकासी नहीं है, प्रकृति से छेड़छाड़ करी, तो 2 साल से आप भी हैं, आपने इसको रोका क्यों नहीं? नंबर 2, आप कहते हैं ये बरसात अचानक आ गई, मौसम विभाग जिंदा है। सर हम ये बता रहे हैं, हमने 2 ड्रेन बना चुके हैं, तीसरी ड्रेन की प्लानिंग कर दी है, तो सबसे बड़ी 800 क्यूसेस की ड्रेन है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, सीएम साहब की स्वीकृति दे चुके हैं। अब बारिशों के कारण काम रुका है, बारिशों के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। सिंघल साहब, नहीं, मेरी बात का, जिस बात का मैं जवाब दे चुका हूं, उसी बात को बार बार आप दोबारा उठा रहे हैं। कांग्रेस और अपने बीच आम जनता कहां जाए? एक सवाल पूछा था हमने सुभाष जी, अभी आपने कहा कांग्रेस किस दौर की बातें, 2009 की दौर की बातें सुभाष जी सुन लीजिए सिंघल साहब, सुभाष जी का एक लंबा अनुभव है। सुभाष जी का गुड़गांव हफ्ते में 5 बार आना जाना रहता है, इससे भी ज्यादा। सुन लीजिए इनकी बात में। रात को आपका प्रशासन ऐसा था कि वहां पर कोई नजर नहीं आया लोगों को, 100 नंबर पर कॉल करते रहे लोग, फोन नहीं उठे। रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। आप अभी कह रहे कि अगर दोषी पाए गए, आप खाली नगर निगम को निशाना बना रहे हैं। मैं कहता हूं पुलिस को क्यों नहीं बनाते, ट्रैफिक पुलिस को क्यों नहीं बनाते? ट्रैफिक पुलिस को आप टारगेट देते हैं, चालान कर दीजिए, 1000 चालान एक दिन में करके आपको दे देगी। पर आपने उनके ये जिम्मेदारी लगाई कि आप चौराहों की व्यवस्था देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन भी बराबर का भागीदार है। आपको पूरी सूचना मिलती है मौसम विभाग से, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो किस लिए है? ये तो एक कोई नजर आया सुबह तक? किस लिए विभाग बना रखे हैं, किस लिए अधिकारी बना बैठा रखे हैं आपने? तो ये एक सरकार का पूरा फेलियर। रात को तो ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है। लोग जो फरीदाबाद जो लोग आने वाले थे 6 बजे के चले हुए, सुबह 4 बजे पहुंचे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? इसको सरकार को जवाब, और अधिकारियों को आप जो है में भी बहुत अगर मत करिए, आप उनको सजा दीजिए। और इसमें देखिए पुलिस और नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, और डीसी जिला प्रशासन भी। सुभाष जी, मेरा एक और सवाल है, सिंघल साहब रुकिएगा, ठीक है, सजा दे दो किसी को। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मलिक साहब के पास उसका आपके पास आता हूं। दूसरे मेहमानों से एक सवाल कि अभी जो स्थिति बनी, जो भ्रष्टाचार पे के आरोप जिन एक्सीडेंट्स पर थे उनको भी बहाल कर लिया गया, अभी फिर ये कार्रवाई कर देंगे, फिर अगर ऐसी स्थिति बनी उनको फिर बहाल कर देंगे। सर ये सब नहीं चाहिए। सीधा सवाल ये कि अगर ये चूक हुई, अगर जाम लगा, मानिए प्रशासन को मानना चाहिए। आज जो प्रशासन गायब है, प्रशासन कुछ कह नहीं रहा है, वो बैठकें कर रहे हैं। बैठकें वो मानसून से पहले भी कर रहे थे। मलिक साहब, बैठकें गुड़गांव का पूरा प्रशासन कर रहा था।
कि बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था, इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है, प्रशासन जानता था। वह वन वे ट्रैफिक है, प्रशासन जानता था। वह ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रशासन जानता था। ये सब जानते हुए भी अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो गलती किसकी मलिक साहब? आपकी, हमारी, सुभाष जी की, या अरविंद भारद्वाज यहां बैठे इनकी, या प्रदीप जेलदार साहब की? मलिक साहब, ये तो सबकी है, राइट अप टू द चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। गुड़गांव का एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन थॉरोली पैरालाइज्ड। जी, मैंने आपको बताया था, चीफ इंजीनियर 5 चीफ इंजीनियर बदल लिए जी, 7 एक्शन सस्पेंडेड है। यहाँ पर 7 एक्शन जहां सस्पेंड हो गए, वो एमसीजी क्या काम करेगी? हुड्डा फाइनेंशियली बैंक, ये कहते हैं सिंगल साहब के बात। फॉर्चुनेटली आप, ये अच्छी किस्मत है कि सारे गुड़गांव में एक बार लगातार सारे गुड़गांव में बारिश नहीं हुई जी। पूरे गुड़गांव में एक बार यूनिफॉर्मली बारिश नहीं हुई है, कभी किसी हिस्से में ज्यादा, कभी किसी हिस्से में। इससे पहले भी जिस दिन थोड़ी बारिश हुई थी, बस स्टैंड के ऊपर 2-2 फुट पानी खड़ा। असली बात यह है कि ड्रेनेज की कोई प्लानिंग नहीं है। जब तक आउटफॉल सीवर, 3 चीजें होनी चाहिए ड्रेनेज में। नंबर 1, आउटफॉल सीवर बड़े हो, वो नहीं बड़े। एग्जिस्टिंग सीवर की पहले सफाई हो, वो नहीं हुई। तीसरा, वाटर हार्वेस्टिंग 0 है गुड़गांव में। अगर वाटर हार्वेस्टिंग भी 100% हो जाए तो कितनी बारिश हो जाए, इतनी देखिए। एक बात और है, यहाँ 2 एक्यूट प्रॉब्लम है, ट्रैफिक अलग है, बारिश की अलग है। लेकिन बारिश वाले दिन दोनों प्रॉब्लम कंपाउंड हो जाती है। ठीक है मलिक साहब, प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का समाधान के लिए आज तक कुछ हुआ गुड़गांव में? प्रदीप जेलदार साहब, आप गुड़गांव के बाशिंदे हैं, ठीक है साहब, लेकिन जो बीबी सिंगल साहब ने तमाम तर्क दिए, क्या कहेंगे? बड़े संक्षेप में मैं सुनना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज हम कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहे साहब। किसने क्या किया, कौन गड्ढे भरेगा, अब छोड़िए। जो परेशानी लोगों ने झेली उसका जवाब मांग रहे हैं। बीबी सिंगल के पास कोई, रोहित जी, बीबी सिंगल के पास कोई उनके तर्कों में जान नहीं है। आज की मौजूदा यहाँ के निवासी इस समस्या का हल चाहते हैं जी। आज 2 साल बीजेपी के पास, बीजेपी कह सरकारों ने कर दिया। अरे आज मौजूदा हालात आपके हाथ में है। आप एक बरसात का पानी निकालने में फेलियर हो, आप इससे बड़ा आपका क्या होगा? आपने, आपके इतने सारे अधिकारी थे, क्या अधिकारी रोडों पे दिखाई दिए? क्या हार्वेस्टिंग का उन्होंने कहीं निशान लगाया कि हार्वेस्टिंग जरूरी है? मैं तो ये कहना चाहता हूं रोहित भाई, आज तो इस पानी की, इस जाम की हाहाकार है। एक दिन ऐसा समय आएगा इस निकम्मेपन से कि नीचे का जमीन का पानी नहीं मिलेगा। ड्रेन से भाग जमुना में चल जाता है। इनको ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए जो प्रकृति के पहले थे। ठीक है प्रदीप, को ज्यादा हार्वेस्टिंग के बदले। और हमारे जो एक ऐसी जमीन है यहाँ जिस पानी को समय में इसका चौवा बढ़े। ठीक है प्रदीप जी, आपको रोकूंगा। एक दिन तो आज दिन ये है कि हमारे यहाँ पानी आने से सरकार की हालत खराब है जी। पानी आने से भी हालत खराब, पानी नहीं आने से भी हालत खराब, आम जनता परेशान। एक प्रतिक्रिया एसपी गुप्ता साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। गुप्ता, जब आपसे ये जानना चाहेंगे, आप खुद हुडा में रहे हैं, गुड़गांव में एक लंबा आपका प्रशासनिक अनुभव रहा है, इस स्थिति का जिम्मेदार आखिरकार कौन और क्या? और गुप्ता जी, क्या इस स्थिति से निपटा नहीं जा सकता था? जो इतना लंबा जाम लगा, इसे कम नहीं किया जा सकता था? बड़े आपसे प्रशासनिक अधिकारी रहे आप, उस लिहाज से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर गुड़गांव के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे होंगे तो शायद वो हमें कोस रहे होंगे कि साहब हमारी क्या गलती। गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि आप आईना जरूर दिखाएं ऐसे अधिकारियों को। रोहित जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा भी मुझे ऐसा लगा भी प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। और इसमें देखिए, जैसे अभी पीछे पहले वक्ता ने कहा, इसमें सभी जिम्मेवार है, कारपोरेशन भी है, और मैं समझता हूँ पुलिस सबसे ज्यादा जिम्मेवार है इसमें जी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है जी। जब पहले सारी फोरकास्ट हुई है, इस बार भाई बरसात बड़ी लंबी होगी, बड़ी ज्यादा बारिश होगी, और 2 दिन पहले भी देख चुके हैं हीरा हंडा पे जाम हुआ है, उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं की। और जबकि सब लोग ये कहते हैं हमने पूरी तैयारी की हुई है। अब देखिए गुड़गांव लेवल पे
ये बात लोग बार बार उठाते हैं, गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इसलिए तो कहते हैं वो। देखिए कल प्रशासन क्यों नहीं था, सारी अथॉरिटीज अपने अपने दायरे में काम करती हैं, कोई एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी तो सबकी बनती है, और इस चक्कर में सभी छूट जाएंगे, क्योंकि जब इतनी अथॉरिटीज हो तो आप एक पर ब्लेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर प्रशासनिक चूक, गुप्ता जी, बड़ी प्रशासनिक चूक। मैं एक बात और कहूंगा रोहित जी, जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आज चंडीगढ़ में बैठक ली, तो क्या ये संभव नहीं था कि गुड़गांव में मीटिंग होती, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर या सीनियर अधिकारी सब लोगों को बुलाकर ये पूछते भी ये क्यों चूक हुई, और फिर आगे के लिए उनको, क्योंकि अभी तो बरसात खत्म नहीं हुई है, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जाए और ये पूछा जाए भी क्यों नहीं, ये फेलियर क्यों हुआ। चलिए ठीक है गुप्ता जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, वक्त कम है, बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। आपका क्या कहना है? आईएनएलडी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद भारद्वाज। अरविंद, क्या कहेंगे आप अभी जो तमाम बातें सिंघल साहब ने कही, जो स्थिति बनी हुई है? रोहित जी, सिंघल जी की बात हम मान भी लें, वो कहते हैं कि बारिश ज्यादा हुई, जाम लगा, प्रशासन फेल हो गया संभालने में, वो सब मान ली इनकी बात, परंतु रात को जब पूरी रात वहां जो लोग थे जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, पूरा रात उन्होंने वहां काटी है, वो किस तरह से रहे होंगे पानी के लिए, खाने के लिए, या और जो जन सुविधाएं उनके लिए। क्या सरकार ने और प्रशासन ने जाकर वहां ये पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं? क्या डीसी ने या पुलिस कमिश्नर ने या नगर निगम कमिश्नर ने, किसी ने भी जाकर वहां पूछा? या विधायक ने, बीजेपी के ने, जो सिटिंग एमएलए है शहर से, किसी ने भी जाकर पूछा? वो लोग पूरी रात कैसे उन्होंने वहां कार में, चाहे वो बच्चे थे या महिलाएं थी या एम्बुलेंस थी या और व्हीकल्स थे, और वो एक ऐसा रोड है जहां से बहुत दूर तक का ट्रैफिक जाता है, विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, तो ऐसी रोड पूरी रात बंद रही। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए और हमारी सरकार के लिए। और इतने गंभीर विषय पर भी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है। ये वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर गलती पाई गई, मतलब वो प्रशासन की गलती भी इसे मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी भी अगर लगाया बड़ी बात, तो फिर जिम्मेवार कौन है? मैं एक बात और उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस जाम में खुद मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या कोई और कैबिनेट बड़ा मंत्री फंसा होता, तो क्या यही हालात होते? क्या वो भी 20 घंटे तक फंसा होता? तो क्या यही जवाब आप उनको भी देते जो आप आज जनता के सामने दे रहे हैं? सवाल बुनियादी सवाल आपको मौका जनता ने दिया है। जी अरविंद, अब एक फाइनल कमेंट तमाम मेहमानों से। मलिक साहब, संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है, आपका फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर क्या कहेंगे? देखिए रोहित जी, मेरी बारी रहेगी, मुझे इन बातों पे कहना था। ये चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए गुड़गांव करते हैं। अगर 2 दिन बाद फिर 40 मिलीमीटर बारिश होगी तो फिर क्या करोगे? ये कोई गारंटी तो नहीं है अब दोबारा बारिश नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कही। सवाल वाजिब मलिक साहब का कि अगर, चलिए छोड़ दीजिए, कल रात का जवाब मत दीजिए, लेकिन बताइए 2 दिन बाद फिर बारिश होती है तो कैसे निपटोगे? सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल दिन के बाद फिर बारिश हो जाएगी, प्लीज अपने प्रशासन के साथ मीटिंग, ठीक है, प्रशासन के साथ बैठक करें। प्रदीप जेलदार साहब, बड़ा संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है सर। जेलदार साहब। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार कुंभकर्ण आगे और की जो गलतियां ढूंढ रहे हैं इनकी ढूंढने, स्वयं पूरी सरकार अनुभवहीन है। पहले जाट आरक्षण में फेल हुई, पूरा प्रशासन शासन के हालात, इसमें जंगल राज हुआ। आज आपके सामने गुड़गांव का जाम और पानी का किस्सा आपके सामने है। ठीक है, सच बात है कि पूरा शासन और प्रशासन सरकार। बिल्कुल। अरविंद भारद्वाज, फाइनल कमेंट बड़े संक्षेप में, वक्त कम है। मैं यही कहना चाहता हूं सिंघल जी से कि जो आपका प्रशासन और जो अधिकारी वहां सोए हुए हैं, सबसे पहले आप उन्हें जगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मलिक साहब ने ठीक कहा। मान लीजिए दोबारा अगर ऐसी बारिश हो गई तब क्या होगा? तो सरकार को उसके लिए इंतजाम करने चाहिए, और जो इसके लिए दोषी हैं, जो जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बिल्कुल। गुप्ता साहब, बड़े संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट, वक्त कम है। मैं भी यही कहूंगा रोहित जी, देखिए अभी बरसात शुरू हुई है, इसकी पूरी तैयारी की जाए, और ये लोकल स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक सीनियर जैसे डिविजनल कमिश्नर या कोई अधिकारी, उसकी देख रेख में, उसकी कोऑर्डिनेशन से सारी अथॉरिटियां काम करें, जब जाकर आप इस पर काबू पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है सुभाष जी, आपसे फाइनल कमेंट, एक बड़ा सवाल ये उठता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह जाए, मुमकिन है, इसीलिए अधिकारियों की फौज रहती है कि वो स्थिति से निपटे, क्राइसिस मैनेजमेंट करे,
लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं हुआ, और जो अधिकारी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर सके उन अधिकारियों को क्या संज्ञा दी जानी चाहिए? देखिए, ऐसे है कि सरकार को चाहिए अगर समाधान करना है तो काबिल अधिकारी, जवाबदेह अधिकारी ढूंढकर लगाए, रोज रोज तबादलों से बचे, और विशेष पृष्ठभूमि के अधिकारियों को लगाना कोई जरूरी नहीं है। जो काबिल हैं, जो काम कर सकते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर कर सकते हैं, ऐसे काबिल इंजीनियर भरे पड़े हैं हरियाणा में। आप ढूंढिए, उन्हें लगाइए, उसमें पुलिस प्रशासन सहित सबकी जिम्मेदारी तय कीजिए और सबको सबक सिखाइए, ताकि आगे जनता के साथ ऐसी कुछ दुख तकलीफ उनको ना। सिंघल साहब, आपका फाइनल कमेंट सबसे आखिर में आपसे पूछ रहा हूं सर, अब तो जवाब दे दीजिए सवाल का। नाकामी, लापरवाही, कौन जिम्मेदार, आगे कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो रोहित जी 2 मिनट मुझे कहने बात अपनी रखने दीजिए। जो जनता को असुविधा हुई है कल के गुरुग्राम के जाम से, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं समझ सकता हूं कितनी परेशानी लोगों को हुई होगी। सरकार ने राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। आज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा और डायरेक्टर लोकल बॉडीज गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। सुबह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट मिसेस केसी नंद अरोड़ा सुबह वो गुरुग्राम पहुंच रही हैं, और पिछले 1.5 साल के अंदर 2 ड्रेन गुड़गांव के बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकार बना चुकी है, और जो बड़ा ड्रेन है इन बारिशों के बाद जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है भविष्य में इस तरह की परेशानी आपको उम्मीद है, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनिएगा सिंघल साहब, सिंघल साहब, आखिर में इतना जरूर आपसे भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि 2 बड़े अधिकारी कल चंडीगढ़ से गुड़गांव आ रहे हैं, गुरुग्राम आ रहे हैं, गुरुजाम आ रहे हैं, तो अपने प्रशासनिक, जो काबिल प्रशासनिक अधिकारी हैं गुड़गांव के आपके, उनको टेलीफोन कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि जो 2 आला अधिकारी चंडीगढ़ से गुड़गांव आ रहे हैं वो इस ट्रैफिक जाम में ना फंस जाए, कहीं वो 20 घंटे बाद गुड़गांव ना पहुंचे। सर, ये फोन कर लीजिएगा अपने तमाम काबिल अधिकारियों को, क्योंकि कल से लेकर आज सुबह तक जो दर्द प्रदेश की जनता ने झेला है, गुड़गांव को आबाद करने वाले लोगों ने झेला है, उस दर्द का कोई जवाब अभी तक आपका प्रशासनिक अमला नहीं दे पाया। प्रशासनिक अमले की लापरवाही, बड़ी लापरवाही, और इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है यह आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी। आपका शुक्रिया सिंघल साहब, सबसे पहले अरविंद भारद्वाज आपका शुक्रिया, सुभाष जी आपका शुक्रिया, प्रदीप जी आपका शुक्रिया, और मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, और एसपी गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल बड़ी बहस में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।